ये एक बीमारी खामोशी से आपके जिगर को तबाह कर रही है। टेप बनवाते हैं या कटिंग करवाते हैं, एक ही ब्लेड अगर बहुत सारे लोगों पे इस्तेमाल उनसे अगर जिनसे मिलाप किया जाए तो इससे भी हेपेटाइटिस फैल सकता है। इसके अलावा अगर कोई माँ हेपेटाइटिस से मुतासरा है तो उसके मिल्क फीडिंग के ज़रिए पाकिस्तान में हर साल हेपेटाइटिस की वजह से लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। हेपेटाइटिस को जिगर की सोजिश कहा जाता है। इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन 3 अक़साम बहुत अहम हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी शामिल हैं। याद रखें, पाकिस्तान में दिन ब दिन हेपेटाइटिस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसके फैलाव की चंद बड़ी वजूहात हैं, जैसा कि हम लोग बार्बर यानी कि नाई के पास जाते हैं, वहाँ जाके हम जो शेव बनवाते हैं या कटिंग करवाते हैं, एक ही ब्लेड अगर बहुत सारे लोगों पे इस्तेमाल किया जाए या उसकी प्रॉपर सफाई ना की जाए, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस फैल रहा है। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले बहुत सारे बेसिक टेस्ट होने चाहिए और टेस्ट भी किसी अच्छी और मुस्तनद लैब से होने चाहिए। अगर आप किसी गैर मेयारी लैब से टेस्ट करवाएंगे और उनके रिजल्ट अच्छे ना हुए तो इससे भी आपको हेपेटाइटिस फैलने का खदशा है। इसके अलावा जिनसी मिलाप, जो भी अफेक्टेड पर्सन हैं, जो भी हेपेटाइटिस पॉजिटिव हैं, उनसे अगर जिनसी मिलाप किया जाए तो इससे भी हेपेटाइटिस फैल सकता है। इसके अलावा अगर कोई माँ हेपेटाइटिस से मुतासरा है तो उसके मिल्क फीडिंग के ज़रिए वो अपने बच्चों को भी हेपेटाइटिस ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इससे बचाव की जो तदाबीर हैं उसमें सबसे पहले हमें सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। वॉशरूम जाने से पहले हाथों को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। उस वॉशरूम के बाद भी हाथों की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। जब भी हम कोई खुराक बनाएं उससे पहले भी हमें हाथों की सफाई करनी चाहिए। इसके अलावा आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि डिस्पोजेबल आप जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। डिस्पोजेबल, आप जब बार्बर के पास जाएं तो डिस्पोजेबल औजार इस्तेमाल करने चाहिए, बजाय ये कि वो एक ही औजार को हर एक पे इस्तेमाल करता रहे। इसके अलावा सबसे जो एक कॉमन वजह है वो है गैर मयारी या कंटामिनेटेड सिरिंजेस का बार बार इस्तेमाल। अक्सर देहातों में, गाँव में ऐसा होता है, जो अताई हैं ये लोग एक ही सिरिंजेस को बहुत सारे मरीजों पे इस्तेमाल करते हैं, जो हेपेटाइटिस इवन एड्स के फैलाव की भी बड़ी वजूहात है। सो हमें सिरिंज जो है वो मेयारी खरीदनी चाहिए और एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देना चाहिए, उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इसके अलावा ये जो हेपेटाइटिस है ये आपको लिवर कैंसर तक कर सकता है अगर आप इसकी बरवक्त तशखीस ना करवाएं। हेपेटाइटिस में बाज़ दफ़ा अलामात बहुत देर से आती हैं और जब तक अलामात ज़ाहिर होती हैं हमारा जिगर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका हुआ होता है। तो इसलिए हमें अपनी रेगुलर टेस्टिंग के अंदर हेपेटाइटिस की जो टेस्टिंग है वो करवानी चाहिए, ताकि हमें टाइम से पहले पता लग जाए, ताकि हमारी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। जितनी जल्दी हमारे मर्ज की डायग्नोसिस होगी, जितनी जल्दी हमें मर्ज का पता लगेगा, उतनी जल्दी हमारा इलाज शुरू होगा और उतने ही कम नुकसानात हमें देखने में मिलेंगे। तो हेपेटाइटिस जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसके फैलने की जो वजूहात मैंने आपसे डिस्कस की, हमें इन तमाम वजूहात से बचना चाहिए। अगर हम अपनी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों से बचें। इसकी अलामात की बात करें तो इसमें शदीद थकावट आपको रहती है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है, मतली, नौजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की कुछ कैफियत होती हैं। आपकी स्किन जो है उसका कलर पीला हो जाता है, आपकी आंखों का कलर पीला हो जाता है। अगर आपके अंदर ये अलामात हैं, अगर आपकी आंखें पीली हैं, आप शदीद थकावट महसूस कर रहे हैं, आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में आपको दर्द होता है, इसके अलावा आपको मतली, वॉमिटिंग, इस तरह की कैफियत होती है, तो फौरी तौर पे आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। फौरी तौर पे आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए। अब अगर हम इसकी बात करें इसके टेस्ट की, तो टेस्ट में आपको हेपेटाइटिस बी और सी इनके टेस्ट करवाने पड़ेंगे और ये सिंपल ब्लड से हो सकता है। इसके अलावा आपका LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट वो करवाया जाएगा,
लीवर फंक्शन टेस्ट में आपका बिलिरुबिन लेवल को देखा जाएगा, AST लेवल को देखा जाएगा, इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो देखे जाएंगे और उस बुनियाद पे फिर आपका फैसला किया जाएगा। तो लिहाजा हमें बरवक्त इलाज करवाना चाहिए और इससे पहले बरवक्त इस बीमारी की तशखीस यानी कि डायग्नोसिस होनी चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। अगर आप में भी ये अलामात हैं या आपके किसी फैमिली मेंबर में अलामात हैं तो उससे वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें क्या आपने कभी हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाया है। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।